बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पिचके गालों के लिए, जो कि गाल जो चेहरे पे बदनुमा लगते हैं, पिचके हुए होते हैं, अंदर गए होते हैं, तो आपका जो चेहरा है वो खूबसूरत नज़र नहीं आता। तो इसका नहायत ही आसान हल है। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने खाने पीने का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना है। खाने में क्या आपने लेना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपने आलू जो है ये आपने उबाल कर भी खा सकते हैं, आप इसको सालन बना के खाएं आलू। और कोई किसी जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है आलू खाना, आप उस तरह ये आलू पका कर आपने खाना है। और दूसरी बात आपने है नाज़रीन, अंडा जो है आप इसको भी आप किसी अच्छे तरीके से, जैसे आप पकाते हैं सालन बना के खाएं, या आप इसको फ्राई करें नाश्ते में लें, सुबह शाम को आप सालन बना के इसका खाएं और प्याज में अंडे भून कर खाएं। और भी बहुत तरीके हैं अंडे बनाने के, तो आप हर तरीके से जो है आपने अंडे का इस्तेमाल करना है। अगर आपको देसी अंडा मिल जाता है तो देसी अंडा ज़्यादा ताकतवर होता है, फार्मी जो है इतना ताकतवर नहीं होता, इसलिए जो है आप देसी अंडे का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है। कमज़ोरी की वजह से गाल पिचक जाते हैं, और जब आपके अंदर ताकत होगी तो आपके जो है गाल भी भरना शुरू हो जाएंगे और आपका चेहरा जो गोल मटोल हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा। और तीसरी चीज़ आपने दही जो है मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, मैं आपको दही जो है बता रही हूँ कि आपने दही का इस्तेमाल ज़रूर करना है। नाश्ते में आपने दही ज़रूर लें, दोपहर को दही खाएं, रात को मुनासिब नहीं है दही खाना, रात को आप दही ना लें, दोपहर को और सुबह ज़रूर आपने दही खानी है, क्योंकि दही जो है बहुत सेहत के लिए अच्छी है। और आप दही की लस्सी बनाकर भी दूध मिला के शामिल करके आपने वो पी सकते हैं। और आपने रोज़ाना जो है जो केला है, आप 2 केले लें, 1 गिलास दूध लें, उसकी आपने शेक बनानी है। शेक बना के आपने जो है वो सुबह नाश्ते में आपने ज़रूर पीनी है। और दूसरी बात यह है कि आपने शाम को 5 बजे आपने जो चाय या आप जो दूध पत्ती चाय अच्छी बना के आपने जो कावे के बगैर जो है दूध में सिर्फ पत्ती डालनी थोड़ी सी, और उसमें चीनी 1 चम्मच मिला के आपने वो उसके साथ आपने आलू की चिप्स बना लें, या आप उसके साथ कोई जैसे आप निम्को है, कोई ऐसी जो बेसन की बनी चीज़ें, जैसे शाम के टाइम आप 5 बजे वो चाय के साथ ले सकते हैं, ताकि ये आपको ताकत दे चीज़ें। आपने भूखे नहीं रहना, आपने अपने खाने का ख्याल रखेंगे तो आपका जो गोश्त है चेहरे का भरता चला जाएगा और आपका चेहरा जो है खूबसूरत नज़र आने लगेगा। आपको किसी चीज़ की मसाज करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको कोई वर्जिश की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ आपने खाने पीने का अपना ख्याल करना है। नाज़रीन, खाना जो है वो इंसान के चेहरे से ज़ाहिर होता है कि कितना इंसान जो है अपने खाने का ख्याल रख रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप खुश रहने की कोशिश कीजिए, खुश रहेंगे, हंसे बोलेंगे तो आपका जो चेहरा है वो जो है हंसता मुस्कुराता नज़र आता रहेगा। तो नाज़रीन, ये जो आपने मैंने चीज़ें बताई ये आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है। और केले का शेक है वो बहुत बेस्ट है, क्योंकि केले के शेक से जो है वो जिस्म को फरबा करता है, मोटा करता है केला। और दूध जो है वो ताकत देता है, हड्डियों में ताकत देता है दूध। और इसकी बहुत सी जो हैं इसके फ़ायदे हैं। अगर आप ये जो है इस्तेमाल करेंगे चीज़ें, तो आपके जो किसी चीज़ को आपको चेहरे पे लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अपने खाने पीने का जो है अपना ख्याल रखेंगे तो नाज़रीन आपके जो है चेहरे की खूब अच्छी तरह जो है गोश्त भर आएगा और आपका चेहरा जो है गोल मटोल हो जाएगा। और दूसरी बात यह है नाज़रीन, अगर आप गोश्त जिस तरह आप खाते हैं, जैसे बकरे का गोश्त है और बड़े का गोश्त खाते हैं, तो इस तरह जो आप गोश्त को भी हर तरीके से बनाकर जो है इस्तेमाल कीजिएगा। हफ्ते में 1 बार मछली का इस्तेमाल भी ज़रूर कीजिएगा। मछली भी बहुत ताकतवर है, अगर आप रोज़ खाएं तो उसका जो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मछली जो है अगर आप रोज़ नहीं खा सकते तो हफ्ते में ज़रूर 1 बार मछली का इस्तेमाल करना हर मर्द और औरत के लिए ज़रूरी है, क्योंकि मछली जो है वो बहुत गोश्त से भी ज़्यादा ताकतवर है। अगर आप मुर्गी की तरह नहीं खानी चाहिए, क्योंकि मुर्गी जो है इतनी ताकतवर नहीं होती और ये इसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं मुर्गी खाने के। आप अगर बकरे का गोश्त शोरबा बनाकर उसका अगर जूस जैसे पीते हैं या यखनी बनाकर वो आप
पिएँ तो उससे भी जो है आपका ये जो पिच के गालों का जो है ख़ात्मा होगा और आपके गाल जो है भरना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो चीज़ आप खाते हैं वो आपको जब अंदर जिस्म में आपको ताकत होगी तो आपका जिस्म खुद ही मोटा होना शुरू हो जाएगा, भरना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है नाज़रीन। और इसके खाने पीने के साथ साथ आपने अगर थोड़ी सी आप वॉक कर लेंगे, वर्जिश करेंगे तो उससे भी जो है आपके अंदर का पसीना निकलेगा तो आपका जिस्म खुलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि खुलेगा जिस्म तो उससे जो है आपके मसाम जो हैं वो खुलने शुरू होंगे और उससे जो पसीना निकलेगा और पसीने से जो है आपके जो है जिस्म जो है भरना शुरू होता है नाज़रीन। और इसके बाद आप वॉक करने के बाद 1 घंटे के बाद आप नहाएं। उसी वक्त आपको नहाना नहीं चाहिए क्योंकि जो पसीना निकला होता है और उसी वक्त अगर हम नहा लेते हैं तो उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। तो नाज़रीन ये आपने ज़रूर इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और ये पीछे के गालों वाले जो भी लोग परेशान हैं, इस बीमारी में जो भी मुब्तला हैं, हर तरह की जो इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ें, तो वो चीज़ें जो मैंने आपको बताई उन चीज़ों के अलावा आपने इन चीज़ों को ज़रूर आपने इस्तेमाल करना है जो मैंने आपको इस्तेमाल करने का तरीका बताया और चीज़ें बताई। तो इंशाअल्लाह ताला नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल है, ये चीज़ें आपको बहुत फ़ायदेमंद देंगी। और अब बाजी पर उनको इजाज़त दीजिए, मैं नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।